अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नॉर्थ कराची। ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर सलमान। टुडे आई एम हेयर इन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नॉर्थ कराची। मुझे यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। भी एजुकेशनिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी स्कूल कॉलेजेस या ऐसा कोई काम अच्छा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या इंस्टीट्यूट्स, या कोई एक इंडिविजुअल भी कोई अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में, तो हम उसकी अच्छी बात जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो बेसिक हमारा मोटिव यही है। तो जितने भी आप लोगों तक ये देख रहे हैं, तो आप हमारा व्लॉग ज़रूर देखते रहिएगा, आज का व्लॉग, ताकि इसमें आपको कोई अगर अच्छी बात लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं सर फहद की क्लास की तरफ। Intends to proceed towards bringing the full benefits out of something. May translate into English. Who सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप यहाँ पे ये लैंग्वेज क्लास कितने अरसे से ले रही हैं? टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। Have you learned up till now from this class basically, and what is the difference before in other classes? Have you taken any other classes before? सीखने का जो अमल है उसका ताल्लुक़ किसी भी एज से नहीं है। आप जब भी चाहें सीख सकते हैं। मेरा खुद अंदर से होता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सीखूं और आगे बढ़ूं, यानी कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की नीड है। Exactly, आप देखें ना, आई एम अ प्रिंसिपल बट स्टिल आई एम द स्टूडेंट ऑफ सर फहद। तो मैं ख़ुद भी यहाँ पे आती हूँ और सीखती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है, और जो सर सिखाते हैं वो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, जो कि हम घर में भी यूज़ करते हैं। काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। और मैंने बताया था स्कूल की कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्लास दी जा रही है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। सब फ़ीस ली जाती है आपसे या बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है? नहीं, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इट्स टाइम फॉर द इंटरव्यू ऑफ सर फहद। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उरूज सलमान, प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट स्कूल। टुडे आई एम हियर टू टेक द इंटरव्यू ऑफ सर फहद। बेसिकली मैंने पहले भी सर का इंटरव्यू लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला था कि पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है फ्री पढ़ाई जाती है, जैसे CSS कॉर्नर पे था। तो यहाँ पे मैंने देखना चाहती थी कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को डील किया जाता है। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक द इंटरव्यू ऑफ सर फहद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। Thank you very much for the materialization at the language center. Okay sir, could you please give your small brief introduction to the audience? My appellation is Sayyid Muhammad Fahad. I have been rendering service in the capacity of an English lecturer, teachers trainer, grammarian and CSS mentor since 2012. तो 2012 से बहैसियत इंग्लिश लेक्चरर, टीचर्स ट्रेनर, ग्रामेरियन और CSS mentor मैं पढ़ा रहा हूँ। I possess an MPhil research degree in applied linguistics which I acquired at California State University which is based in the United States. मैंने MPhil किया हुआ इंग्लिश में ज़बानियात में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से। अपार्ट फ्राम दैट आई होल्ड मास्टर्स डिग्रीज़ इन इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस which I attained at the University of Karachi and Federal Urdu University respectively. अब तक 15,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात, असातिज़ा कराम और दूसरे शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। मकसद यही होता है कि लोग सीखें और उसके बाद पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। दी बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दी लैंग्वेज इज़ इट वोंट लेट यू डाई विद एन एम्प्टी स्टमक। अंग्रेज़ी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंसान को कभी ये खाली पेट मरने नहीं देती, तो ये काम ही आएगी सबके। सर मुझे ये बताएं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, किन किन फील्ड्स में होती है और इसका फ़ायदा क्या? अंग्रेज़ी हर जगह ही काम आती है। कोई भी आपका सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, आपको स्टूडेंट के तौर पर अपनी कोई डिग्री परसू करनी हो, इंग्लिश शैल बी अटरली असिस्टिव इन दिस रिगार्ड। वन मस्ट पजेस एन इंटेलेक्चुअल ग्रास्प ओवर इट सो एज़ टू हैव एक्सेस टू दी फाइनर थिंग्स इन लाइफ। परदेश में आपको पढ़ना हो, स्कॉलरशिप लेनी हो, जज इंसान को बालाखिर अंग्रेज़ी की बुनियाद पर ही किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपकी यहाँ पे क्लास ली और पहले भी मैं आपकी क्लासेस लेती रही हूँ। हम किस तरीके से बच्चों को रिलीजन इंग्लिश के थ्रू पढ़ा सकते हैं? The sole purpose is to have the knowledge disseminated appertaining to the Islamic religion to the words। मकसद ये होता है कि तलबा व तालिबात को मुकम्मल तौर पे दीन का इल्म देने की कोशिश की जाए
इस्लाम के मुताल्लिक बताया जाए एज़ पर माई एप्रीहेंशन ऑफ द रिलीजन। जितना मैंने सीखा उसके तहत ये कोशिश होती है कि आगे बढ़ाया जाए। जितना इल्म मुझे आज तक मिला है उसमें बहुत बड़ा किरदार ये है कि मैंने हमेशा ख़त्म नबूवत का और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दिफ़ा किया है। एंड आई हैव बीन आ सुन्नी टू दी मैरो ऑफ माई बोन सिंस डे वन। मैं एक कट्टर किस्म का सुन्नी हूँ। ठीक है, वो तो आपकी बातों से और चीज़ों से अंदाज़ा हो ही जाता है। यहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है, या दूसरी जगहों के जो बच्चे आप पढ़ाते हैं, कुछ किस एज ग्रुप के यहाँ पे बच्चे आते हैं? हर एज ग्रुप के आते हैं, 12 से 60-70 साल के भी लोग आते हैं। दिस होल पर्पस इज़ टू एजुकेट दैम लिंग्विस्टिकली। मकसद ये होता है इल्मी तौर पर सिखाया जाए। एंड दे हैव दी ज़ील एंड विगर सो एज़ टू लर्न। बहुत ज़्यादा जोश व वलवला होता है। हाउएवर दे हैवंट बीन एबल टू हैव एक्सेस टू सच लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। पोटेंशियल बहुत है बच्चों में, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मौके नहीं हैं। एंड दी अदर मेजर रीज़न इज़ दैट ऑफ दी अफोर्डेबिलिटी। या वरना अगर मौके कहीं पे हैं भी तो मसला आ जाता है माली हैसियत का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते। आई एम पर्टिकुलरली beholden to the Deputy Commissioner Central Mr. Taha Salim for the provision of this location so as to conduct the क्लासेस प्रो बोनो पब्लिको। तहा साहब जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्होंने ये जगह दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू द इनकम्बेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज मिस असमा फॉर हर असेंशियल कोऑपरेशन। इधर की जो प्रिंसिपल हैं असमा साहिबा, उनका भी बड़ा इस मुताल्लिक ताउन रहा है। आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये सारा कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ आपको यहाँ पे लोग आपको प्रेज़ करते हो, या कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ आपको इस तरह से कोई ऐसा होता है ना कि कभी कोई अवार्ड या कोई ऐसी चीज़ या कुछ यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज़ किया हो? बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में कोई किस तरह का माहौल है या क्या है। बेसिकली पूछने का मकसद ये है कि अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो उसका क्या रीज़न है, ये मुझे बताएं कि आपको क्या फीडबैक मिलता है? इट हैज़ बीन इंस्टिल्ड इनटू द माइंड्स ऑफ आर पीपल सो एज़ नॉट टू अप्रिशिएट अदर्स। तो ये तो मतलब कहते हैं ना गुट्ठी में पिलवाया हुआ है कि कभी भी हौसला अफजाई करनी नहीं है। तो ये चीज़ तो है। हाउएवर आई हैव बीन डूइंग सो एज़ टू इंक्रीज़ द लिटरेसी रेट लिंग्विस्टिकली एज अपोज टू सीकिंग अवार्ड्स। अवार्ड वगैरह तो आज तक नहीं हुआ इस तरह के इत्तेफाक हो। शायद कहीं पर अप्रिसिएशन के तहत बुकें ज़रूर मिला हो। आई एम येट टू रिसीव अ फ्यू सो एज़ टू हैव दोज प्लेस्ड ऑन माई टेबल। अभी तक मिले नहीं तो मैं उन्होंने टेबल पर रखा। ओके। और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम टू टाइम? By the grace of Allah, the strength has been getting amplified. During the commencement of the initiative, I had approximately 130 students ऑफ दी सेपरेट जेंडर्स। मतलब मेल और फीमेल स्टूडेंट्स में भी ये था कि तकरीबन कोई 260 की स्ट्रेंथ थी। ऑफ लेट द एग्जामिनेशंस हैव बीन गेटिंग कंडक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स हैव बीन फोकसिंग अपॉन दोज एज अपोज टू टेकिंग क्लासेस ऑफ द लैंग्वेज अंडर माई सुपरविजन। ओके सर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप दूसरे टीचर्स को या एजुकेशनिस्ट जो होते हैं या ओनर्स जो होते हैं, स्कूल रन कर रहे होते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें जो आपको लगता है कि ये चीज़ करें तो हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत बेहतरी आ जाएगी? कुछ 2-4 चीज़ें आप एंड में कहना चाहें। देखें, पहली बुनियादी बात यह है कि दीनी तरबियत मजबूत होनी चाहिए और दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। यू सी बोथ टाइप्स ऑफ एजुकेशन मस्ट बी परसूड इन यूनिसन। दोनों को साथ साथ लेके चलें। एंड आई वुड लाइक टू से टू द ट्यूटर्स दैट दे मस्ट एक्वायर द डिसिप्लिनेरियन नॉलेज बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इंस्ट्रक्शन। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बी इट इंग्लिश और केमिस्ट्री, एट फर्स्ट एक्वायर अ रेलिवेंट डिग्री इन दी फील्ड। उस फील्ड के अंदर डिग्री हासिल कर। आपसे लास्ट में बस एक क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं कि ये जो लैंग्वेज है वो ऐसा फील होता है कि अब बिल्कुल एक कारोबार बन गई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यू हैव हिट दी नेल ऑन दी हेड। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। दी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैज़ बिकम एन एंडलेस मनी पिट। इसमें ये हो गया है कि इसे कारोबार का बिल्कुल ज़रिया बना दिया गया। Those who possess the relevant qualification must proceed towards its instruction. We simply cannot have the linguistic prowess of our learners compromised. हम इस चीज़ पर समझौता नहीं कर सकते कि हमारे स्टूडेंट्स की भले वो उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो कमज़ोर हो। In order to march ahead in the ever, one must possess an intellectual grasp over the language. मौके सारे इससे मशरूत हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है, आपकी अंग्रेज़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर किसी को ख़ुद अंग्रेज़ी सही नहीं आती तो वो दूसरों को भी सही नहीं पढ़ा सकता। एक मिसाल दी जाती है अंग्रेज़ी में कि जिस बात की तबलीग करते हैं उस पर अमल भी करें। इट इज़ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो इस चीज़ का ऐसे असातिज़ा को ख्याल रखना चाहिए।
ओके सर, ये सर का इंटरव्यू था और वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे हमें क्लियर किए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। छोटे यहाँ पे क्योंकि CSS में जब गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एज ग्रुप डिफरेंट था, यहाँ पे एज ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे देख के भी अच्छा लगा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है सीखने के लिए। और अगर इसी तरह के हमारी हर एरिया में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, नॉट ओनली इंग्लिश, हर तरह के अगर सब्जेक्ट इस तरीके से फ्री पढ़ाए जाएं तो काफ़ी बेहतरी आ सकती। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो है बच्चे किस तरीके से लैंग्वेज सीख रहे हैं। लड़के लड़कियों की सेपरेट क्लासेस है और सर फ़हद बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे सर फ़हद की क्लास में बहुत अच्छी महसूस हुई कि वो सहाबा कराम का और अपने रिलीजन का ज़रूर ज़िक्र करते हैं और वो ज़िक्र उनको इंग्लिश सिखाने में करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से वो जो है रिलीजन को अपनी बातों में लेकर आते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं बल्कि समझे एक तरह से रिलीजन ही सिखा रहे होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे आज के दौर के बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए, कि उनको इस तरीके से रिलीजन के बारे में बताया जाए। क्योंकि मोस्टली आप देखते होंगे कि बच्चे सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, SST पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है बेसिकली। और अगर हम मिलके ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो ये हमारी सोसाइटी को बेहतर तरीके से बना सकती है और एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड हो सकेगी, स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकेगी। तो यहाँ आके ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और दूसरी जगहों से ये डिफरेंट लगी। बहुत सारे स्कूल्स या बहुत सारी जगहें ये सब काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सिर्फ आज के लिए हमारी यहाँ व्लॉग ख़त्म होता है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। दिस टाइम आई वॉज एबल टू टेक द पिक्चर। इट्स टाइम टू गो बैक होम। It was a memorable interview. I have learned a lot from it. See you next time with another interesting interview. Take care.